पे कब्जा करना बुरी बहुत बात है। गलत बात है, और कहते हैं ना इखलाकी एतबार से भी ये बहुत ज्यादा गलत हरकत है। लेकिन पता नहीं लोगों के दिमागों में क्या भरा हुआ है कि ये कहते हैं कि नहीं, जो चीज बाबर या मुगल बना के चले गए वो इनकी क्या होगी, विरासत होगी। और वो ऐसी विरासत है कि जिसको ये किसी भी सूरत में ना तो बांटना चाहते हैं और ना ही उसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। और जैसे सर ने बोला कि अगर इनसे पूछा जाए तो वो मुगल कौन थे, वो हिंदुस्तानी थे? वो तो नहीं थे, वो तो बाहर से आए थे। लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हैं तो उन्हें सबसे पहले हिंदुस्तान के साथ लॉयल होना चाहिए, ना कि उन मुगल्स के साथ जिनको बीते हुए 400-500 साल गुजर चुके। इतना तो जमाना हो गया होगा ना, 400-300 साल तो हो गए होंगे। लेकिन स्टिल अभी तक उनके माइंड में वही है कि मुगल्स हमारे हीरो हैं, जबकि हिस्ट्री ये पढ़ते ही नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है, एक नहीं, दो नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी टेम्पल्स थे, जिसका ये सबूत मिल चुका है कि वो किसी न किसी दौर में टेम्पल थे और आज जिसके ऊपर मसाजिद खड़ी कर दी गई हैं, तो उन सबको क्या करना चाहिए, दोबारा टेम्पल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि ये बहुत गैर इखलाकी हरकत है कि आप किसी की इबादत गाहों पे कब्जा करके बैठ जाए और ये डिक्लेयर कर दे कि नहीं, ये तो मस्जिद है, मुगल बना के चले गए और ये एक तारीखी जिसे बोलते हैं, इसकी एक हैसियत है, तो ये एज सच ही रहेगी। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग वहीं पे रहते हैं, उस ज़मीन से इनको आइडेंटिटी मिली है, उस ज़मीन ने इनको पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया है, और फिर ये कहते हैं कि हम भाई-भाई हैं, और उसके बावजूद भी इस कदर मुनाफ़िक़त, ये इतना दोगला चेहरा कि देख के इंसान को हैरत होती है कि क्या इनके ज़हन में है, समझ नहीं आती। एक तरफ कहते हैं हम एक हैं, और दूसरी तरफ ये ऐसा काम कर जाते हैं कि इन पे बिलीव करना ही मुश्किल हो जाता है कि हाँ, और सर तारिक फ़तेह की बात से हम एग्री करते हैं कि जहाँ पर मंदिर होते हैं वहाँ पर मस्जिद कहाँ से आ जाती है, और जो लोग मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हरकत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस जगह की जो वैल्यू होती है उसको समझना उसको चाहिए। समझना चाहिए हुँ। और उस चीज़ को वैसे ही रहना चाहिए। और एक और बड़ी डिस्गस्टिंग बात होती है, ये पहले मानते नहीं है कि मंदिर है, और फिर हुँ, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, फिर सोचे इनको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता तब होगा। भी नहीं होते, हाँ, ये कि कहते पहले हैं। ही अगर कोर्ट जाने से पहले ही मामलात हल हो जाए तो कितना बेस्ट है। और जहाँ पे गोश्त खाने की बात की गाय का, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो एक दूध देने वाला जानवर है, और कहते हैं गाय का दूध बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है फॉर वीमेन। उनका जिसे बोलते हैं, एक तो उनकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, और सेकंड ये है कि गाय का जो दूध है वो पीने से अक्ल तेज होती है। सो मुझे एक तो ज़्यादा नेमत पीना है, चाहिए। एक नेमत है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो चीज़ गोश्त के लिए बनी है, उसका गोश्त खाना चाहिए, और जो चीज़ गोश्त के लिए बनी नहीं है, सिर्फ़ अपनी ज़ाती मफ़ाद के लिए, या फिर उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, फ़ायदे के लिए झगड़े को, अपने हाँ। झगड़ा बना दंगा दंगा भड़काने के लिए सब लोग करते हैं। तो ये आई थिंक सो इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन की ज़रूरत है, और कौन-सी एजुकेशन? मॉडर्न एजुकेशन, जो सबसे पहले ये सिखाती है कि ह्यूमन राइट्स क्या है और ह्यूमैनिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, और एज अ नेबर आपके क्या राइट्स होते हैं, और एक कंट्री में रहते हुए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपके क्या आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इनको वो सीखनी चाहिए। और सब्जी खाना और दाल खाना और गोश्त खाना, जैसे ये समझते हैं कि गोश्त खाने से हम बहुत ज्यादा प्राउडी हैं, तो एक चीज बता दूं, ज्यादा गोश्त खाने से भी जिसमें बीमारियां पैदा होती हैं, और हार्ट प्रॉब्लम होती है, इसके साथ साथ फैट प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन डिजीजेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी स्टिल ज़्यादा गोश्त ना खाया जाए, मंगल और बुध को गोश्त बिल्कुल भी नहीं मिलता, ताकि उस दिन 2 दिन लोग वेजिटेबल्स खाएँ। और हिंदू लोग जो होते हैं, जो सब्जियाँ खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं एक्टिव और होते हैं। एक्टिव होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स, मिनरल्स वगैरह उनको वेजिटेबल्स और दाल से मिलती है। और जो सर ने बात की है कुर्बानी वाली, मैंने एक वीडियो देखी थी अभी 1.5 माह पहले, जो 2 माह पहले ईद हुँ। गुज़री है, बकरा ईद। उसमें मैंने देखा कि हिंदुस्तान की एक सिटी से कोई बंदा गाड़ी पे जा रहा था, उसने वीडियो बनाई। इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा कि मैं यहाँ पे बैठी फ़ील कर सकती थी कि इसमें से कितनी बदबू आ रही होगी, और किस कदर मक्खी, मच्छर, यहाँ पे किसी का कान पड़ा हुआ है, किसी की दुम पड़ी हुई है, और किसी का स्टमक पड़ा हुआ है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा बदबू, और 1-2 नहीं, पूरे के पूरे ढेर लगे हुए, और वहाँ से लोग भी गुज़र रहे हैं, और उसके बिल्कुल बैक साइड पे घर है। तो सोचिए वो लोग कैसे रह रहे होंगे और किस कदर बदबू आ रही ये होगी। एरिया साफ कर भी जाए ना, लेकिन स्मेल इतनी जल्दी नहीं स्मेल नहीं जाती। जाती, और यहाँ पे भी होती, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ इस तरह का है कि जैसे ही किसी घर में कुर्बानी होती है तो कारपोरेशन की गाड़ियां होती हैं, फौरन से वो डाल के ले जा, अब आगे उनकी हेडेक है, वो उसको कहाँ पे हाँ, बिल्कुल। ठिकाने लगाते हैं। लेकिन जो मैंने इंडिया में हाल देखा, वो
असर की बात है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और अभी एक ही चीज़ मैं फिर बोलूँगी कि इतने साल इकट्ठे रहने के बावजूद भी अगर दो तरफ़ा मोहब्बत पैदा ना हुई तो क्या फ़ायदा ये झूठी दिखावे का। कि जब आपने वो सारी हरकतें करनी है जिससे आपके सनातनी भाइयों को दुःख पहुँचे, उनके जज़्बातों को आप लोग हर्ट करें, तो क्या फ़ायदा उस सरज़मीन पे रहने का, जिसने आपको भी शनाख्त दी है और उनको भी एक खूबसूरत नाम दिया है। तो मैं यही कहूँगी कि आने वाली जो थर्ड जनरेशन है, मेबी वो बेहतरीन काम करे इन सब चीज़ों के लिए और एक अमन लेके आए मुआशरे में और 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान भाईचारे को फ़रोग़ दे। और ये जो हम जो मुग़लों को फ़ॉलो करने लग गए हैं ना, आई थिंक सो थर्ड जनरेशन ये चैप्टर क्या करे, क्लोज क्लोज़ कर कर दे दे। और सनातनी भाइयों को उनका जो हक है वो दे। जो टेम्पल्स पहले थे, आज उनको दोबारा टेम्पल्स में कन्वर्ट कर देना बहुत बेहतर ज़्यादा है। ज़रूरी है। एक खुश आइन बात है और एक अच्छे माहौल की ये दावत है और इससे दोनों कम्युनिटीज़ में क्या बढ़ेगी, मोहब्बत भी बढ़ेगी। सो गाइज़, ये थी हमारी वीडियो। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो हमेशा मंदिर को तोड़ते हैं और मस्जिद बनाते हैं?